हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर का सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं। पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है IC चिप, तीसरा है ट्रांजिस्टर और चौथा है डायोड। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक ट्रांजिस्टर है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? पहला है स्पैम, दूसरा है सर्च इंजन, तीसरा है एक्सप्लोरर और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? तो वह सर्च इंजन कहलाती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। पहला है प्रोसेसिंग करना, दूसरा है इनपुट करना, तीसरा है तुलना करना और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, तो वह प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश मतलब सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं। पहला है याहू, दूसरा है गूगल का, तीसरा है बिंग का और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को सर्च करने में हम याहू, गूगल और बिंग सभी का प्रयोग करते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस किसका उदाहरण है? पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा है वायरस। तो MS ऑफिस जो है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे। तो आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? तो देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर सामान्य कार्यालयों, विद्यालयों, घरों आदि में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स डेस्कटॉप PC होते हैं। डेस्कटॉप PC का निर्माण करने वाली बाजार में अनेक कंपनियां हैं। इनमें से IBM तथा इनमें IBM तथा मैग्नीटोस प्रमुख है। मैग्नीटोस और IBM प्रमुख है। सामान्य रूप से बोलचाल में डेस्कटॉप को PC के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस आदि का प्रयोग इसके मुख्य भाग होते हैं। कीबोर्ड तथा माउस की सहायता से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है तथा डाटा प्रविष्ट किया जाता है। कैबिनेट में स्थित CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा कमांड का अनुपालन किया जाता है और प्राप्त परिणाम को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। बाजार में IMBPC, IMBPS x2, एप्पल सेकेंड C आदि नामक मॉडल उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो MS पावर पॉइंट मतलब इसका फुल नेम
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है जो बाइनरी कोड में आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज़ पर छापती है। और प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो वर्कशीट एरिया होता है। तो विंडो का सबसे बड़ा भाग वर्कशीट एरिया है। डेटा को इसी एरिया में इनपुट किया जाता है। सभी सेल्स वर्कशीट एरिया के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम जो है वह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध अवांछित ईमेल है जिसे स्पैम भी कहा जाता है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर इस कंप्यूटर के प्रत्येक एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण युक्त हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो ये कंप्यूटर निरंतर जनित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों ही प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल व एनालॉग दोनों के ही गुणों की उपलब्धता के कारण ही इन कंप्यूटरों को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंटर तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होती है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन कर दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया सिस्टम क्यों आवश्यक है? तो इसका देखिए कि आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होती है क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। अब देखते हैं मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर। तो आवश्यक हार्डवेयर में पहला होगा ग्राफिक्स एक्सेलेरेटर कार्ड और दूसरा होगा CD रोम ड्राइव, तीसरा माइक्रोफोन तथा कैमरा और चौथा होगा साउंड कार्ड और पांचवा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये है मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्स की विशेषताएं बताइए। फैक्स क्या है? तो फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित, मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप भेजा जाता है। कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है।
तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। फेसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा से संबद्ध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमिली शब्द का अभिप्राय उसी के समान से है, मतलब किसी भी चीज़ को देखते हुए सेम उसी तरह बनाने को ही फैक्स कहते हैं। तो अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध कंप्यूटर कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। तो पहले आप कंप्यूटर समझिए कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबद्ध कंप्यूटर कहते हैं। और नेटवर्क जो है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। अब देखते हैं कंप्यूटर, एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर जो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व डाटा होता है। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं उपस्थित होती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, तो पहला है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। और व्यापक क्षेत्र नेटवर्क जिसे वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और तीसरा है मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो ये हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है। तो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सूचना एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है। आज के परिवेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अछूता है जहां इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के युग में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर इंटरनेट का प्रयोग न हो। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी संस्थान, बैंकिंग संस्थानों से संबंधित सूचना एक आंकड़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज इंटरनेट के सर्वव्यापी उपयोग से ही विश्वव्यापी दूरियां सिमट गई हैं और विश्व के कुछ प्रमुख इंटरनेट प्रदाता जैसे GTI, MCI, स्प्रिट, यूजनेट और अमेरिका ऑनलाइन का ANS, इन माध्यम को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का उदाहरण है। इंटरनेट विश्वव्यापी एवं देशव्यापी कंप्यूटरों के नेटवर्क का जाल बिछा है। इंटरनेट का कार्य देख लेते हैं। तो इंटरनेट का कार्य जो है वो नेटवर्किंग प्रणाली में एक या एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सर्वर कहते हैं। सर्वर में संपूर्ण सूचनाएं एवं आंकड़े अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सर्वर के माध्यम से सूचना एवं आंकड़ों का हस्तांतरण भी किया जाता है। सर्वर के रूप में मुख्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वर के रूप में मुख्यतः कौन से कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली एवं गतिशील संचार माध्यम है। विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1969 में तथा देश में वर्ष 1990 के आसपास हुई। उस समय इसका प्रयोग केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों में किया जाता था। तो 1990 के आसपास में जब इसका इंटरनेट की शुरुआत जब भारत में हुई 1990 में, तो उस समय
केवल शैक्षिक एवं रक्षा संबंधी कार्यों में ही इंटरनेट का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो देखिए, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एमएस एक्सेल भी कहते हैं। तो एमएस एक्सेल जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग और कैलकुलेट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो ये बात नोट कर लीजिए कि एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिसमें गणितीय सांख्यिकी गणना के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।